नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। सदियों गूंजते रहेंगे लता जी के गीत। लता मंगेशकर जी ने अपने गीतों से भारत को जैसे संजीवनी प्रदान की, वह अलौकिक है, अद्वितीय है। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन गंधर्व लोक की और भी सुंदर बनाने के लिए लता जी देवलोक को प्रस्थान कर गई। ऐसा लगता है जैसे मां सरस्वती इस बार अपनी सबसे प्रिय पुत्री को ले जाने स्वयं आई थी। मेरे जैसे प्रत्येक भारतीय का सुर से पहला परिचय लता मंगेशकर जी की देवी आवाज से ही थी। उनके संगीत में सुरीली आवाज का जादू हर भारतीय के अवचेतन मानस पटल पर सदा के लिए अंकित हो गया और आगे भी रहेगा। रेडियो, सिलोन, विविध भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन आदि से गूंजते लता जी के गीत हम सब के वजूद का हिस्सा बन गए हैं। गीतों में प्राण फूंकने का जादू उन्हें ही आता था। हर गीत को अपना बना लेने में उन्हें महारत हासिल थी। वे कंठ से नहीं, आत्मा से गाती थी और इसलिए उनके गीत लोगों के दिलों को छू जाते थे। उन्होंने संगीत के कठिन शास्त्र को 3 मिनट का मंत्र बनाकर ऐसा किया कि वे बड़े बड़े गवैये साधक उनकी इस देवीय सिद्धि को नमन करते थे और तय है कि आगे भी सदा करते रहेंगे। लता जी ने 92 वर्ष का ऐसा सुंदर और सार्थक जीवन जिया जिसका एक एक पल सुरों के रचना संसार के निर्माण में व्यतीत हुआ। लगभग 5 पीढ़ियों ने उन्हें मंत्र मुग्ध होकर सुना और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें इसी तरीके से सुनती रही, क्योंकि उनकी आवाज में जो जादू था उनका कोई सानी नहीं था। यही कारण है कि लाखों संगीत साधकों ने उन्हें अपने हृदय से सरस्वती की भांति प्रतिष्ठित किया हुआ है। लता जी माता पिता की भक्त तो थी ही, वे अपनी सफलता में उनके ही आशीर्वाद का उल्लेख करती थी। अपने गुणी पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी से संगीत की शिक्षा लेने वाली लता जी ने जैसे संघर्ष किया और फिर उपलब्धियों के जैसे शिखर को छुआ, उसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। पिता के असामयिक निधन ने उनके जीवन में तमाम अवरोध खड़े कर दिए। छोटी सी उम्र में उनके ऊपर अपने परिवार के लालन पोषण का दायित्व आ गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को संभलने के लिए साथ साथ परिवारों को भी सहारा दिया। उस समय मुंबई में सिने जगत पर नूरजहां, शमशाद बेगम, राजकुमारी, अमीर बाई, कर्नाटकी आदि की आवाज गूंजा करती थी। धीरे धीरे अपने कठिन परिश्रम और लगन से उन्होंने चित्रपट अंकित कर अपनी प्रतिभा का एक ऐसा लोहा मनवाया कि उनकी शानदार आगाज के साथ ही हिंदी चित्रपट की आवाज लता जी की आवाज बन गई। इसी के साथ लता मंगेशकर युग का आरंभ हो गया जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। इस युग के बगैर गीत संगीत जगत की कल्पना करना बहुत कठिन है। कहते हैं कि 2013 में जब हिंदी फिल्म जगत ने अपने 100 साल पूरे किए थे तो लता जी ने कहा था कि इसमें से 7 दशक मेरे हैं। लता जी को सुनिए तो ऐसा लगता है कि जैसे मां सरस्वती उन्हें स्वयं बैठकर संवारा और सिखाया था। मुझे लगता है कि स्त्री के जीवन का कौन सा ऐसा रूप था, कौन सा ऐसा तेवर था, कौन सा ऐसा भाव था जो लता जी ने गाकर दिखाया ना हो। बच्चे को सुलाती मां की ममतामयी लोरी हो या भक्ति भाव में डूबी प्रार्थना, प्रेम में अखंड डूबी अल्लड़ किशोरी हो या वियोग में तड़पती विरहन, 10 वर्ष की बच्ची की आवाज हो या 16 बरस की चंचलता, लता जी सबकी आवाज थी। ऐसी प्रतिभा विरले लोगों को ही मिलती है और यही कारण है कि उनके सुनने और सराहने वाले दुनिया भर में है। लता जी कठिन से कठिन गीत पानी की तरह सहजता से गाकर निकल जाती थी। एक गायिका होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने भारत में चित्रपट संगीत और सुगम संगीत में गायन शैली का व्याकरण सजाया, गीत संगीत को नई परिभाषा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ही गायकों को मान सम्मान दिलाने का भी काम किया। यह उनके ही संघर्ष का परिणाम था
कि गायकों को नाम और सम्मान मिलना शुरू हुआ, ये सच्चे अर्थों में सुर के साम्राज्य थी। तभी तो गाते हुए सांसों की आवाज भी न आने देना, शब्दों का सटीक उच्चारण करना और हर धुन पर शास्त्रीयता को सहज कर पिरो देना, ये बहुत ही सुगमता से कर लेती थी। ऐसा वही कर सकता है जिसने सुरों की सच्ची साधना बहुत लगन से की हो। लता जी का कैसा तो अद्भुत व्यक्तित्व था। वे तपस्विनी थी, वह राष्ट्र को समर्पित एक मननशील व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। 1962 में चीन के साथ युद्ध में बलिदान हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में लता जी द्वारा गया गीत ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। लता जी वीर सावरकर से प्रभावित थी। उन्होंने सावरकर से मिलकर देश सेवा की अभिलाषा भी प्रकट की थी। तब सावरकर जी ने लता को संगीत सेवा करने की सलाह देते हुए कहा था कि वे इसी के लिए आई हैं। लता मंगेशकर जी ने अपने गीतों से भारत को जैसे संजीवनी प्रदान की, वह अलौकिक है, अद्भुत है। लता जी गाते समय चप्पल नहीं पहनती थी। गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा की तरह था। विगत अनेक दशकों से भारत लता दीदी के उन गीतों के साथ जी रहा है जो हर्ष में, पीड़ा में, प्रेम में, प्रयास में, भक्ति में, राष्ट्र प्रेम में गुथे थे। हम भाग्यशाली हैं कि हम उस काल खंड के साक्षी हैं जिस समय लता जी इस सृष्टि को शुरू से रच रही थी। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। लता जी ने अपने जीवन काल में अमरत्व प्राप्त कर चुकी थी। वे अमर हैं और अमर रहेंगी। उनके गीतों सदियों गूंजते रहेंगे। वे इकलौती थी, न भूतो न भविष्यति। उनकी स्मृति को वंदन नमन। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी उनको सत सत नमन करता है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।